कभी कभी अपनी उपलब्धियों के बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक कोई दूसरा न बताए। वीर कुंवर सिंह सेतु दुनिया में सबसे बड़ा एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है, ये बात हैरत में डाल देती है। वीर कुंवर सिंह सेतु लोगों को समर्पित कर दिया गया है। डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी के साथ बनने वाला दुनिया का पहला पुल सुल्तानगंज पुल, एक संस्था जिसको पुनर्जीवित किया गया, आज राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निर्माण कर रही हैं। समय के अंदर काम, क्वालिटी पर ध्यान और मेंटेनेंस, ये साथ साथ काम होगा तो मैं समझता हूं कि जो भी प्रोजेक्ट बनेगा वो बहुत ही प्रभावी होगा। और अगर इन तीनों चीजों को हम लोग साथ करेंगे तो कई जगह के लोग तो आपका अध्ययन करने के लिए रोड के मेंटेनेंस के लिए OPRMC पॉलिसी हम लोगों ने अपनाई। तो मुझे खुशी है कि अब पुल निर्माण निगम भी उस क्षेत्र में काम कर रहा है कि जो भी पुल का निर्माण होता है उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। बिहार का ये टर्न अराउंड है, ये कोई सामान्य बात नहीं थी, बहुत कठिन काम था। और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोगों ने बिहार के अंदर बदलाव लाकर दिखलाया है और दुनिया को ये दिखला दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो, निश्चय हो, तो बड़ा से बड़ा बदलाव समाज के अंदर और लाया जा सकता है। बिहार में और विशेष करके उत्तर बिहार के अंदर बड़े पैमाने पे बांस की चचरी के पुलों का लोग इस्तेमाल करते हैं। हम लोग निर्णय लिया कि अब चचरी के पुलों को समाप्त करेंगे और मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के माध्यम से 5000 ऐसे छोटे बड़े पुलों के निर्माण का काम भी हम लोगों ने पूरा किया। और ये दूरी कम करना, समय बचाना, आवागमन की सुविधा प्रदान करना, ये सब काम तभी संभव था जब पुल निर्माण निगम अपनी पूरी क्षमता के साथ राज्य में पुलों के निर्माण का काम कर सके। मुझे प्रसन्नता है पुल निर्माण निगम ने जो काम उन्हें हम लोगों ने सौंपा उसको बखूबी पूरा किया है। और आज हम कह सकते हैं आपसे कि अगर बेहतर कनेक्टिविटी हम सड़कों के दे पाए हैं, उसमें पुल निर्माण निगम द्वारा बनाए गए पुलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये हमारा गांव का नाम अंडमान निकोबार था। जिस जगह को लोग अंडमान निकोबार की संज्ञा देते थे, आज वहां अनगिनत वाहन हैं। 2 पहिया, 4 पहिया, बस मोटरसाइकिल जहां देखने की चीज थी, वहां मोटरसाइकिल कंपनी का वर्कशॉप है। और जब से मुख्यमंत्री साहब उद्घाटन करके गए हैं और रोड बनी है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी लोग यात्रा करते। यहाँ पे पहले रिक्शा भी चलना मुश्किल था, ये हाल था। कारोबार बढ़ा है, काफ़ी सारे दुकानें खुल गई है। और पुल से हमारे यहाँ बहुत बड़ा विकास हुआ है। तरह तरह का कोचिंग संस्थान, यहाँ मेडिकल भी नहीं था पहले, अब तो MBBS का यहाँ क्लिनिक भी खुल गई है। नाव जहां नदी पार करने का एकमात्र साधन थी, उसका इस्तेमाल अन्य समय पर होता या नहीं होता है। दूरियां घटी नहीं हैं, पाट दी गई हैं। इन सुदूर क्षेत्रों की जिंदगी में बिजली की चमक है। दूरस्थ क्षेत्रों से लोग अब 5-6 घंटे में पटना पहुंचते हैं। लंबे लंबे पुलों पर गाड़ियां नहीं, जिंदगी दौड़ती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। लंबा पुल तो प्रभाव भी व्यापक। नवगछिया में कोसी नदी पर उच्च स्तरीय RCC पुल, औरंगाबाद जिले में दाऊदनगर नासिरगंज के बीच सोन नदी पर 2900 मीटर लंबा उच्च स्तरीय RCC पुल, गंडौल बिरौल एवं कई अन्य। बहुत फायदा बा बाबू। हमनी कौनो साधन ना रहे, हमनी के जीवन में ना सोचले रही कैसा रोड हमनी के बनी और हमनी कैसा सुविधा मिली। फिर कई निर्माणाधीन पुल, जैसे सुल्तानगंज में गंगा नदी पर 3160 मीटर लंबा उच्च स्तरीय केबल स्टे पुल। पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले को जोड़ने वाला गंडक नदी पर 70 घाट RCC पुल। मुजफ्फरपुर और सारण जिले में गंडक नदी पर बंगरा घाट RCC पुल। छपरा डबल डेकर फ्लाईओवर जो भारत में प्रथम है।
साथ ही निगम टेंडर के माध्यम से NHAI से किशनगंज में 129 करोड़ का फ्लाईओवर का कार्य लेकर कार्यरत है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम अपनी प्रगति पर शिथिल नहीं है। पुल निर्माण के कार्य के अलावा गैर परंपरागत संरचनाओं की चुनौती पर भी निगम कार्य कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल, 500 बेड वाले अस्पताल एवं IIT पटना में निर्माणाधीन इंक्यूबेशन सेंटर, जिसको नियत समय से 6 माह पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही बिहार में जहां भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट कॉलेज, किसान विकास केंद्र का निर्माण होगा, वो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम करेगा। पर्यटन केंद्र कई दुर्गम स्थलों पर अवस्थित हैं। गया में 4 और भभुआ में 2 रोपवे का निर्माण होना है। ये निर्माण कार्य भी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार अक्सर सड़कों पर भारी यातायात के कारण जाम की समस्या उपस्थित होती रहती है। इससे निपटने के लिए चिन्हित स्थानों पर अंडरपास का निर्माण कार्य किया जाना है। सोच, इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। इसी तरह पुल निर्माण निगम की टीम कार्य करती है। अपनी कार्य प्रणाली और दूरदर्शिता से उसने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विश्वसनीयता बनाई है। संस्थात्मक सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के तहत पुल निर्माण निगम निरंतर अपना योगदान देकर समाज के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करता है। ये कार्य और ये विश्वसनीयता है एक ऐसी संस्था की जो पुनर्जीवन पाकर अपनी मेहनत और हुनर के बल पर इस प्रकार शक्तिशाली हो गया है कि अब दूसरों की भी सहायता करने की मजबूत स्थिति में है।